सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 130वें दिन में और पेज नंबर है 8। तो पहली विधि है, चित्त को ऐसी अव्याख्य सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर और नीचे और भीतर रखो। अब पहली, यदि ज्ञान महत्वपूर्ण है तो मस्तिष्क केंद्र होगा। यदि बच्चों जैसी निर्दोषता महत्वपूर्ण है तो हृदय केंद्र होगा। बच्चा हृदय में जीता है और हम मस्तिष्क में जीते हैं। बच्चा अनुभव करता है और हम विचार करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम अनुभव कर रहे हैं, तब भी हम विचार कर रहे हैं कि हम अनुभव कर रहे। सोचना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और अनुभव गौण हो जाता है। विचार विज्ञान का ढंग है और अनुभव धर्म का ढंग है। तुम्हें फिर से अनुभव करना शुरू करना चाहिए और दोनों ही आयाम बिल्कुल अलग हैं। जब तुम विचार करते हो, तुम अलग बने रहते हो। जब तुम अनुभव करते हो, तुम पिघलते रहते हो। एक गुलाब के फूल के बारे में सोचो। जब तुम सोच रहे हो तो तुम अलग हो। दोनों के बीच एक दूरी है। सोचने के लिए दूर की जरूरत है। विचारों को गति करने के लिए दूरी चाहिए। फूल को अनुभव करो और अलगाव समाप्त हो जाता है। दूरी विदा हो जाती है, क्योंकि भाव के लिए दूरी एक बाधा है। जितने ही तुम किसी चीज के निकट आते हो, उतना ही अधिक उसे अनुभव कर सकते हो। एक क्षण आता है जब निकटता भी एक तरह की दूरी लगती है और तब तुम पिघलते हो। तब तुम अपनी और फूल की सीमाओं को अनुभव नहीं कर सकते। तुम नहीं कह सकते कि तुम कहाँ समाप्त होते हो और फूल कहाँ शुरू होता है। तब सीमाएं एक दूसरे में विलीन हो जाती है। फूल एक तरह से तुम में प्रवेश कर जाता है और तुम एक तरह से फूल में प्रवेश कर जाते हो। भाव है सीमाओं का खो जाना। विचार है सीमाओं को बनाना। यही कारण है कि विचार सदा परिभाषाएं मांगता है, क्योंकि परिभाषाओं के बिना तुम सीमाएं नहीं खड़ी कर सकते। विचार कहता है कि पहले परिभाषा कर लो और भाव कहता है कि परिभाषा मत करो। यदि तुम परिभाषा करते हो तो भाव समाप्त हो जाता है। अब बच्चा अनुभव करता है, हम विचार करते हैं। बच्चा अस्तित्व के निकट आता है। वह पिघलता है और अस्तित्व को स्वयं में पिघलने देता है। हम अकेले अपने मस्तिष्क में बंद हैं। हम ऐसे हैं जैसे एक अलग थलग द्वीप हो। यह सूत्र कहता है कि हृदय के केंद्र पर लौट आओ। चीजों को अनुभव करना शुरू करो। यदि तुम अनुभव करना शुरू करो तो अद्भुत अनुभव होगा। जो भी कुछ तुम करो, अपना थोड़ा समय और थोड़ी ऊर्जा भाव को दो। तुम यहाँ बैठे हो, तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन वह सोच विचार का हिस्सा होगा। तुम मुझे यहाँ महसूस भी कर सकते हो, लेकिन वह सोच विचार का हिस्सा नहीं होगा। यदि तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको तो परिभाषाएं खो जाती हैं। तब वास्तव में यदि तुम भाव की सम्यक स्थिति में पहुंच जाओ तो तुम्हें पता नहीं रहता है कि कौन बोलता है और कौन सुन रहा है। तब वक्ता श्रोता बन जाता है और श्रोता वक्ता बन जाता है। तब वास्तव में वे दो नहीं रहते, बल्कि एक ही घटना के दो ध्रुव हो जाते हैं। एक ध्रुव वक्ता होता है और दूसरा ध्रुव श्रोता होता है, लेकिन दोनों बस ध्रुव हैं, अलग अलग। वास्तविक चीज तो दोनों के मध्य में है, जो कि जीवन है, प्रवाह है। जब भी तुम अनुभव करते हो तो तुम्हारे अहंकार के अतिरिक्त और कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है।
विषय और विषयी अपनी परिभाषाएं खो देते हैं। एक प्रवाह, एक तरंग बचती है, एक और वक्ता और दूसरी ओर श्रोता, लेकिन मध्य में जीवन की धारा। मस्तिष्क तुम्हें व्याख्या देता है और इस व्याख्या के कारण बहुत भ्रांतियां पैदा हुई है, क्योंकि मस्तिष्क साफ साफ व्याख्या देता है, साफ साफ सीमाएं बांधता है, नक्शे बनाता है, तर्क से सब सुस्पष्ट हो जाता है। किसी प्रकार की अनिश्चितता, किसी रहस्य की कोई संभावना नहीं रह जाती। हर अनिश्चितता अस्वीकृत हो जाती है। केवल जो स्पष्ट है वही वास्तविक है। तर्क तुम्हें एक स्पष्टता देता है और इस स्पष्टता के कारण भ्रम पैदा होता है। वास्तविकता का स्पष्टता से लेना देना नहीं है। सत्य सदा बेबूझ है। धारणाएं सुस्पष्ट होती हैं, सत्य रहस्यमय होता है। धारणाएं संगत होती है और सत्य असंगत होता है। शब्द स्पष्ट होते हैं, तर्क स्पष्ट होता है, परंतु जीवन अनिश्चित रहता है। हृदय तुम्हें एक तरल अनिश्चितता देता है। हृदय सत्य के अधिक निकट पहुंचता है, परंतु तर्क की सुस्पष्टता नहीं होती है। और क्योंकि हमने सुस्पष्टता को लक्ष्य बना लिया है, इसलिए हम सत्य को चूकते जाते हैं। सत्य में दोबारा प्रवेश करने के लिए तुम्हें तरल आंखें चाहिए, तुम्हें तरल होना चाहिए, तुम्हें धारणा शून्य, अतर्क्य, विस्मयकारी और जीवंत सत्य में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुस्पष्टता तो मूर्त है, उसमें बदलाहट नहीं है, बहाव नहीं है। जीवन एक बहाव है और उसमें कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। अगले क्षण कुछ भी वैसा नहीं रहता है। तो जीवन के प्रति तुम कैसे सुस्पष्ट हो सकते हो? यदि तुम सुस्पष्टता का अधिक ही आग्रह करोगे तो जीवन से तुम्हारा संबंध टूट जाएगा। और यही हुआ है। यह सूत्र कहता है कि पहली बात है, अपने हृदय के केंद्र के पर वापस लौट आओ। लेकिन वापस कैसे लौटे? चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो। मन का अर्थ है मानसिक प्रक्रिया, सोच विचार। और चित्त का अर्थ है वह पृष्ठभूमि जिस पर विचार तैरते रहते हैं। ऐसे ही जैसे आकाश में बादल तैरते रहते हैं। बादल हैं, विचार और आकाश है वह पृष्ठभूमि जिस पर वे तैरते रहते हैं। उस आकाश, उस चेतना को चित्त कहा गया है। तुम्हारा मन विचार शून्य हो सकता है, तब वह चित्त है, तब वह शुद्ध मन है। जब विचार होते हैं तो मन अशुद्ध हो जाता है। विचार शून्य मन अस्तित्व की सूक्ष्मतम घटना है। इससे अधिक सूक्ष्म संभावना की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। चेतना अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म घटना है। तो जब मन में कोई विचार नहीं होता है, तब तुम्हारा मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन हृदय की ओर गति कर सकता है, अशुद्ध मन नहीं कर सकता है। अशुद्धता से मेरा अर्थ मन में अशुद्ध विचारों का होना नहीं है। अशुद्धता से मेरा अर्थ है सोच विचार। विचार मात्र ही अशुद्धि है। यदि तुम परमात्मा के बारे में सोच रहे हो तो भी यह अशुद्धि है, क्योंकि बादल तो तैर ही रहा है। बादल बहुत शुभ्र है, लेकिन फिर भी है। और आकाश निर्मल नहीं है। आकाश सफेद हो सकता है। आकाश निर्भ्र नहीं है। बादल काला हो सकता है। मन में कोई कामुक विचार गुजर जाए, या बादल सफेद हो सकता है। मन में कोई सुंदर प्रार्थना गुजर सकती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मन शुद्ध नहीं है, मन अशुद्ध है, क्योंकि वह बादलों से गिरा है। और मन यदि बादलों से गिरा हो
तो तुम हृदय की ओर नहीं बढ़ सकते। यह समझ लेने जैसा है, क्योंकि विचारों के रहते तुम मस्तिष्क से जुड़े रहते हो। विचार जड़ें हैं, और जब तक तुम उन जड़ों को ही न काट डालो, तुम वापस हृदय पर नहीं लौट सकते। बच्चा उस क्षण तक हृदय में रहता है जिस क्षण तक विचार उसके मन में पैदा होने शुरू नहीं होते। फिर वे जड़ें जमाते हैं, फिर शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता से विचार जमते जाते हैं। फिर धीरे धीरे चेतना हृदय से मस्तिष्क की ओर मुड़ने लगती है। चेतना मस्तिष्क में केवल तभी रह सकती है जब विचार हो, और यही आधार है। जब विचार नहीं हो तो तत्क्षण चेतना हृदय में अपनी वास्तविक निर्दोषता पर वापस लौट आती है। इसलिए ध्यान पर, निर्विचार अवस्था पर, विचार शून्य सजगता पर, चुनाव रहित बोध पर इतना जोर दिया गया है, या बुद्ध के सम्यक चित्त पर इतना जोर दिया गया है, जिसका अर्थ है विचार शून्य चित्त का होना, केवल होशपूर्ण होना। तब क्या होता है? तब एक अद्भुत घटना घटती है, क्योंकि जब जड़ें कट जाती है तो चेतना चेतना तत्क्षण हृदय पर, अपने मूल स्रोत पर लौट आती है। तुम फिर बच्चे बन जाते हो। जीसस कहते हैं, केवल वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे जो बच्चों जैसे हैं, निर्दोष हो गए हैं, बच्चों जैसे हो गए हैं। लेकिन पहली आवश्यकता है चित्त को अव्याप्त सूक्ष्मता में ले जाना। विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऐसा कोई भी विचार नहीं है जिसे अभिव्यक्त न किया जा सके। यदि उसे अभिव्यक्त न किया जा सके तो तुम उसे सोच भी नहीं सकते। यदि तुम उसे सोच सकते हो तो उसे अभिव्यक्त भी कर सकते हो। ऐसा एक भी विचार नहीं है जिसे तुम अन अनिर्वचनीय कह सको। जिस क्षण तुमने उसे सोचा, वह वचनीय हो गया। तुमने उसे अपने से तो कह ही दिया। चेतना शुद्ध चैतन्य अव्याख्य है। इसलिए तो संत कहते हैं कि वे जो जानते हैं उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तार्किक सदा यह प्रश्न उठाते हैं कि अगर तुम जानते हो तो कह क्यों नहीं सकते। और उनके तर्क में अर्थ है, बल है। अगर तुम सच में कहते हो कि तुम जानते हो तो तुम अभिव्यक्त क्यों नहीं कर सकते। तार्किक के लिए ज्ञान व्याख्या होना चाहिए, जिसे जाना जा सकता है और दूसरों को भी जनाया जा सकता है। उसमें कोई समस्या नहीं है। यदि तुमने जान ही लिया है तो फिर क्या समस्या है? तुम उसे दूसरों को भी जना सकते हो। लेकिन संत का ज्ञान विचारों का नहीं होता है। उसने विचारों के भ्रांति भांति नहीं जाना है, एक अनुभूति की भांति उसने जाना होता है। तो वास्तव में यह कहना ठीक नहीं है कि मैं परमात्मा को जानता हूँ। यह कहना बेहतर है कि मैं अनुभव करता हूँ। यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने परमात्मा को जाना है, बल्कि ये कहना अच्छा है कि मैंने उसका अनुभव किया है। यह उस घटना की ज्यादा उचित अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि ज्ञान हृदय के द्वारा होता है। वह अनुभूति की तरह, जानने की तरह नहीं। वह अनुभूति की तरह है, जानने की तरह नहीं है। चित्त को ऐसी अव्याख्य सूक्ष्मता में देखो। चित्त अव्याख्य है। यदि कोई विचार चल रहा हो तो वह अव्याख्य है। इसलिए मन को ऐसी अव्याख्य सूक्ष्मता में रखने का अर्थ है ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां तुम चैतन्य तो हो, पर किन्हीं विचारों के प्रति नहीं। तुम पूरी तरह सजग तो हो, पर तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं चल रहे हैं। यह बहुत सूक्ष्म और बहुत कठिन बात है। तुम आसानी से इसे चूक सकते हो। हम मन की दो अवस्थाओं को जानते हैं। एक अवस्था तो वह जब विचार होते हैं,
जब विचार होते हैं तो तुम हृदय की ओर नहीं जा सकते। फिर हम मन की एक दूसरी अवस्था जानते हैं कि जब विचार नहीं होते। जब विचार नहीं होते तुम सो जाते हो। हर रात कुछ क्षणों, कुछ घंटों के लिए तुम विचार से बाहर हो जाते हो। विचार खो जाते हैं, पर तुम हृदय तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तब तुम अचेतन हो। तो एक बड़े सूक्ष्म संतुलन की जरूरत है। विचार ऐसे ही खो जाने चाहिए जैसे वे गहरी नींद में खो जाते हैं। जब कोई सपने नहीं चलते हैं, और तुम्हें उतना सजग होना चाहिए जितने तुम जागते हुए हो। मन उतना विचार रहित होना चाहिए जितना गहरी नींद में होता है। लेकिन तुम्हें सोया हुआ नहीं होना चाहिए। तुम्हें पूरी तरह से जागरूक और होशपूर्ण होना चाहिए। जब जागरण और इस विचार शून्यता दोनों का मिलन होता है, तब ध्यान घटित होता है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि समाधि सुसुप्ति की तरह है। परम आनंद गहनतम नींद की तरह है। बस एक ही भेद है, इसमें तुम सोए हुए नहीं होते, लेकिन गुण वही है। विचार शून्य, स्वप्न शून्य, शांत, कोई तरंग नहीं, एकदम शांत और मौन, लेकिन जागरूक। जब तुम होश में होते हो तो कोई विचार नहीं होता। तो तुम अपनी चेतना में अचानक एक रूपांतरण अनुभव करते हो। केंद्र बदल जाता है। तुम वापस फेंक दिए जाते हो। तुम हृदय पर वापस फेंक दिए जाते हो। और हृदय से तुम संसार को देखते हो तो संसार नहीं होता है, बस परमात्मा होता है। बुद्धि से जब तुम अस्तित्व को देखते हो तो परमात्मा नहीं होता है, बस भौतिक अस्तित्व होता है। पदार्थ, भौतिक अस्तित्व, संसार और परमात्मा, ये दो चीजें नहीं है। ये देखने के सिर्फ दो ढंग हैं। ये दो परिप्रेक्ष्य है। वे एक ही अस्तित्व के दो अलग अलग केंद्रों से देखी गई घटनाएं हैं। चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो। पूरी तरह से उसमें डूब जाओ, विलीन हो जाओ। हृदय से, हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर एक चैतन्य मात्र रह जाए। पूरा हृदय बस एक चेतना से गिर जाए। किसी बारे में भी मत सोचो, बस सजग रहो। बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के, बस हो। चित्त को हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर देखो, और तुम्हारे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। देखने के सब द्वार स्वच्छ हो जाएंगे और रहस्यों के सब द्वार खुल जाएंगे। अचानक कोई समस्या न रहेगी। अचानक कोई दुख न रहेगा। जैसे अंधकार पूरी तरह मिट गया हो। एक बार तुम इसे जान लो, तुम वापस बुद्धि पर जा सकते हो। पर तुम अब वही नहीं होगे। अब तुम बुद्धि का एक यंत्र की तरह उपयोग करोगे। उससे काम ले सकते हो, पर तुम उसके साथ तादात्म्य नहीं बनाओगे। उससे काम लेते समय भी जब तुम संसार को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो भी तुम देख रहे हो वह बुद्धि के कारण है। अब तुम एक उच्चतर अवस्था, एक गहनतम दृष्टिकोण से परिचित हो। और इस क्षण तुम चाहो तो तुम वापस लौट सकते हो। एक बार तुम्हें मार्ग का पता लग जाए और ख्याल आ जाए कि चेतना वापस लौटती है, कैसे तुम्हारी आयु, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा ज्ञान समाप्त हो जाता है,
और तुम दोबारा नवजात शिशु हो जाते हो। एक बार तुम्हें इस हृदय का पता चल जाए तो तुम जब चाहे केंद्र की यात्रा कर सकते हो और पुनः जीवन ताजे प्राणवान हो सकते हो। यदि तुम्हें फिर बुद्धि में लौटना पड़े तो तुम उसका उपयोग कर सकते हो। तुम सामान्य संसार में जा सकते हो। तुम उसमें कार्य करोगे पर उससे तादात्म्य नहीं करोगे, क्योंकि गहरे में तुम जानते हो कि बुद्धि के द्वारा जो भी जाना जाता है वह आंशिक है, वह महत्वपूर्ण सत्य नहीं है। और आंशिक सत्य झूठ से खतरनाक होता है, क्योंकि वह सत्य जैसा प्रतीत होता है और तुम उसे धोखा खा सकते हो। कुछ और बातें, जब तुम हृदय पर लौटते हो तो तुम अस्तित्व को एक पूर्ण इकाई की तरह देखते हो। हृदय विभाजित अंग नहीं है। हृदय तुम्हारा एक हिस्सा नहीं है। हृदय का अर्थ है तुम्हारी संपूर्ण समग्रता। मन एक हिस्सा है, हाथ एक हिस्सा है, पांव एक हिस्सा है, पेट एक हिस्सा है। पूरे शरीर को अगर हम अलग अलग लें तो वह हिस्सों में बट जाता है, पर हृदय एक हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि अगर मेरा हाथ काट दिया जाए तो भी मैं जीवित रहूंगा, लेकिन मेरा मस्तिष्क भी निकाल दिया जाए तो भी मैं जीवित रहूंगा, लेकिन मेरा हृदय गया कि मैं भी गया। वास्तव में पूरा शरीर अलग किया जा सकता है, लेकिन अगर मेरा हृदय धड़क रहा है तो मैं जीवित हूँ। और हृदय का अर्थ है कि तुम्हारी पूर्णता। तो जब तुम्हारा हृदय बंद होता है तुम नहीं रहते हो, और दूसरी सब चीजें बस हिस्से हैं। दूसरी सब चीजें लगाई जा सकती हैं। यदि हृदय धड़क रहा है तो तुम सुरक्षित होगे। हृदय का केंद्र तुम्हारे अस्तित्व का अंतरतम बिंदु है। मैं अपने हाथ से तुम्हें छू सकता हूँ। वह स्पर्श मुझे तुम्हारे बारे में एक जानकारी देगा। तुम्हारी त्वचा के बारे में जानकारी देगा कि वह चिकनी है या नहीं। हाथ मुझे कुछ जानकारी देगा, लेकिन वह जानकारी बस आंशिक होगी, क्योंकि हाथ मेरी समग्रता नहीं है। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मेरी आंखें तुम्हारे बारे में एक अलग जानकारी देंगी, लेकिन वह भी पूरी नहीं होंगी। मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ, फिर वही बात, लेकिन मैं तुम्हें हिस्सों में महसूस नहीं कर सकता। यदि मैं तुम्हें महसूस करता हूँ तो तुम्हारी पूरी समग्रता में ही महसूस करता हूँ। और यही कारण है कि जब तक तुम प्रेम के द्वारा न जानो, तुम किसी व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में नहीं जान सकते। केवल प्रेम से ही पूर्ण व्यक्तित्व, समग्र अस्तित्व तुम्हारे सामने प्रकट होता है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है हृदय से जानना, हृदय से अनुभव करना। तो मेरे देखे, अनुभव करना और जानना तुम्हारे अस्तित्व के दो हिस्से नहीं है। अनुभव है तुम्हारी पूर्णता और जानकारी है बस उसका एक हिस्सा। धर्म के लिए प्रेम परम ज्ञान है। इसलिए धर्म की अभिव्यक्ति वैज्ञानिक ढंग के बजाय काव्यात्मक शैली में अधिक हुई है। वैज्ञानिक भाषा का उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका संबंध जानकारी के जगत से है। काव्य का उपयोग हो सकता है। जो प्रेम के द्वारा सत्य तक पहुंचे हैं वे जो भी कहते हैं काव्य हो जाता है। उपनिषद, वेद, जीसस या बुद्ध या कृष्ण के वचन, ये सब काव्यात्मक वक्तव्य है। यह संयोग ही नहीं कि पुराने सभी धर्म ग्रंथ काव्यों में लिखे गए हैं। इसमें बड़ा अर्थ है। इससे बड़ा
इससे पता चलता है कि कवि के जगत में और ऋषि के जगत में एक तरह की समानुभूति है। ऋषि भी हृदय की भाषा का उपयोग करता है। कवि केवल कुछ क्षणों की उड़ान में ऋषि बन जाता है। ऐसे ही जैसा जब तुम कूदते हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर हो जाते हो, लेकिन फिर वापस लौट आते हो। कवि का अर्थ है जो कुछ क्षणों के लिए संतों के जगत में उड़ान भर आया हो, उसे कुछ झलकें मिली हैं। संत वह है जो गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल पार चला गया है, जो प्रेम के संसार में जीता है, जो हृदय से जीता है, हृदय जिसका निवास स्थान बन गया है। कवि के लिए यह बस एक झलक भर है। कभी कभी वह बुद्धि से हृदय में उतर आता है। लेकिन ऐसा बस कुछ क्षणों के लिए घटता है, वह फिर बुद्धि में लौट जाता है। अगर तुम कोई सुंदर कविता देखो तो उस कवि से मिलने मत चले जाना जिसने उसे लिखा है, क्योंकि तुम उसी व्यक्ति से नहीं मिलोगे। तुम बहुत निराश होगे, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत साधारण आदमी से मिलना होगा। उसे एक झलक मिली है, कुछ क्षणों के लिए सत्य उस पर प्रकट हुआ है और वह हृदय पर उतर आया है। लेकिन उसे मार्ग का पता नहीं है, वह उसका मालिक नहीं है। यह तो बस एक आकस्मिक घटना है और वह अपनी मर्जी से इस आयाम में गति नहीं कर सकता है। जब कुलरीज मरा तो 40,000 अधूरी कविताएं छोड़कर मरा। उसने अपने पूरे जीवन में बस 7 ही कविताएं पूरी की। वह महान कवि था, संसार के महानतम कवियों में से एक था। लेकिन कई बार उससे पूछा गया कि तुम अधूरी कविताओं का ढेर क्यों लगाते रहते हो, और क्यों, और तुम इन्हें कब पूरा करोगे। वह कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी कुछ पंक्तियां मुझे उतरती हैं और फिर वे रुक जाती हैं, तो मैं उन्हें कैसे पूरा कर सकता हूँ। मैं प्रतीक्षा करूंगा, मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। यदि दोबारा मुझे झलक मिलती है और दोबारा अस्तित्व मुझ पर सत्य को प्रकट करता है, तो फिर उसे पूरा करूंगा। लेकिन आपने तो मैं कुछ लेकिन अपने आप तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो बड़ा ईमानदार कवि रहा होगा। इतने ईमानदार कवि खोज पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है पूर्ति करना। यदि 3 पंक्तियां उतरती हैं तो तुम चौथी जोड़ लोगे, और बस वही चौथी बाकी 3 की भी हत्या कर देगी। क्योंकि मन की बड़ी समस्या निम्न अवस्था से आती है, क्योंकि वह मन की बड़ी निम्न अवस्था से आती है। जब तुम पृथ्वी पर लौट चुके हो, अब तुम उछले तो कुछ क्षणों के लिए तुम गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो गए हो। अब तुम अस्तित्व के एक अलग ही आयाम में चले गए। कभी धरती पर रहता है और कभी कभी ऊंची छलांग लेता है। उस छलांग में उसे झलकें मिलती हैं। संत हृदय में रहता है, वह धरती पर नहीं चलता है। हृदय उसका निवास बन गया है। तो वास्तव में वह कविता रचता नहीं है,
लेकिन वह जो भी कहता है कविता बन जाता है। वास्तव में संत गद्य का प्रयोग ही नहीं करता, क्योंकि उसका गद्य भी कविता है। वह उसके हृदय से आ रहा है, उसके प्रेम से आ रहा है। चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर नीचे और भीतर देखो। अब हृदय तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व है, और जब तुम समग्र को केवल समग्र हो, केवल तभी तुम समग्र को जान सकते हो। इस बात को याद रखना, केवल समान ही समान को जान सकता है। तब तुम जब तुम आंशिक हो तो समग्र को नहीं जान सकते। जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर होता है। यदि तुम यदि भीतर तुम समग्र हो तो बाहर की समग्र वास्तविकता तुम पर प्रकट होगी। तुम उसे जानने में सक्षम हो गए, तुमने उसे जानने की पात्रता अर्जित कर ली। जब तुम भीतर बैठे होते हो तो यह सत्य भी बटा दिखता है। तो जो भी तुम पर हो वही तुम्हारे लिए बाहर का जगत होगा। हृदय की गहराइयों में पूरा संसार भिन्न है, एक अलग ही गेस्टाल्ट है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यदि मैं तुम्हें मस्तिष्क से देखूं, बुद्धि से देखूं, जाने के अपने एक हिस्से से देखूं, तो वहां कुछ मित्र हैं, व्यक्ति हैं, अहंकार है, अलग अलग। लेकिन यदि मैं तुम्हें हृदय से देखूं तो वहां व्यक्ति नहीं होंगे। फिर तो बस वहां एक सागरीय चेतना है, और व्यक्ति बस उसकी लहरें हैं। यदि तुम्हारे हृदय में यदि तुम्हारे हृदय से देखूं तो तुम और तुम्हारा पड़ोसी दो नहीं होगे। तब तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच सत्य है। तुम बस दो ध्रुवों और बीच में सत्य है। तुम बस दो ध्रुव हो। तो फिर क्या यहाँ चेतना का एक सागर तो फिर यहाँ चेतना का एक सागर है, जिसमें तुम लहरों की तरह हो। लेकिन लहरें अलग अलग नहीं होती हैं, वे एक साथ जुड़ी हुई हैं, और तुम हर क्षण दूसरे में मिल जाते हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या ना हो। जो श्वास कुछ क्षण पहले तुम में थी, अब तुमसे बिल्कुल निकल चुकी है, अब तुम्हारे पड़ोसी में प्रवेश कर रही है। कुछ क्षण के पहले यह तुम्हारा जीवन था, और इसके बिना तुम मर गए। इसके बिना तुम मर गए होते, और अब यह तुम्हारे पड़ोसी में जा रही है। अब यह किसका जीवन है? तुम्हारा शरीर लगातार कंपन विकसित कर रहा है। तुम एक रेडिएटर हो। तुम्हारा शरीर जीवन ऊर्जा तुम्हारे शरीर की जीवन ऊर्जा सतत तुम्हारे पड़ोस में प्रवेश कर रही है, और उसकी जीवन ऊर्जा तुम में प्रवेश कर रही है। यदि मैं तुम्हें अपने हृदय से देखूं, यदि मैं तुम्हें प्रेम पूर्ण आंखों से देखूं, यदि मैं तुम्हें समग्रता से देखूं, तो तुम सब ऊर्जा के पुंज हो, ऊर्जा के सघन बिंदु हो। और जीवन सतत तुमसे दूसरों में एक दूसरों से तुम में गति कर रहा है। और इस कमरे में ही नहीं, यह पूरा जगत जीवन ऊर्जा का सतत प्रवाह है। यह सतत गतिमान है। यह कोई वैयक्तिक इकाई नहीं है। यह इस ब्रह्मांड की समग्रता है। लेकिन बुद्धि के द्वारा अखंड ब्रह्मांड कभी प्रकट नहीं होता है। केवल हिस्से, आणविक हिस्से ही दिखाई पड़ते हैं। और यह कोई प्रश्न नहीं है कि जिसे बुद्धि से समझा जा सके। यदि तुम इसे बुद्धि से समझने का प्रयास करते हो तो इसे समझना असंभव ही होगा।
यह अस्तित्व के बिल्कुल अलग बिंदु से देखा गया है, एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण। अगर तुम भीतर समग्र हो तो बाहर की समग्रता तुम पर प्रकट हो जाती है। किसी ने उसे परमात्मा का साक्षात्कार कहा है, किसी ने उसे मोक्ष कहा है, किसी ने उसे निर्वाण कहा है। अलग अलग शब्द हैं, हाँ बिल्कुल भिन्न शब्द हैं, लेकिन वे एक ही अनुभव के, एक ही सत्य को दर्शाते हैं। एक बात उन सभी अभिव्यक्तियों में आधारभूत है कि व्यक्ति मिट जाता है। तुम इसे परमात्मा का साक्षात्कार कह सकते हो, तब तुम व्यक्ति की तरह न रह जाओगे। तुम इसे मोक्ष कह सकते हो, फिर भी तुम एक स्व की भांति नहीं रह जाओगे। तुम इसे निर्वाण कह सकते हो, बुद्ध ने, जैसे कि बुद्ध ने कहा था कि जैसे दीप की ज्योति बुझ जाती है, खो जाती है, तुम दोबारा उसे खोज नहीं सकते, पा नहीं सकते। वह अस्तित्व में चली गई है। और ऐसी ही और ऐसे ही व्यक्ति समाप्त हो जाता है।